एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ बातचीत में देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे ने कहा कि दुनिया में लोगों का नजरिया भारत के प्रति बदल गया है और कई देश इस बात से खुश नहीं होते कि दूसरा देश उनसे आगे निकल गया। एक माहौल फिर से तब बन रहा है जबकि हिंदुस्तान में इस वक्त ग्रोथ के लिए प्राइवेट सेक्टर की, कैपिटल की और एंटरप्रेन्योरल एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। तो एक एंटी एंटरप्रेन्योर और एंटी बिजनेस माहौल खड़ा करने की लगातार कोशिशें हुई हैं। सोशलिस्टिक माइंडसेट था, अभी वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें कूद गए हैं और उसको बहुत बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इसको कैसे टैकल कर सकती है पॉलिटिकल लीडरशिप? देखिए, यही आज सबसे बड़ा फियर है। आपने मेरे से पहला सवाल पूछा था कि आज लोग भारत को किस तरीके से देखते हैं, इंडिया को किस तरीके से देखते हैं, और मैंने कहा एक नजरिया ही बदल गया लोगों का। पर इसमें उससे आप खुश है, ये बात नहीं है। कोई देश खुश नहीं होता कि दूसरा मेरे से आगे निकल गया है जी। और हमारा सबसे बड़ा दोस्त जो हमारे सिर के ऊपर बैठा है, चाइना, उनके साथ आज हमारा डायरेक्ट इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस एरिया में उनके इंटरेस्ट में हमेशा ये होगा, इन लोगों के, ये कंट्रीज के, एक कोर्ट्स को यूज किया जाए रोकने के लिए। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये हमेशा चल रहा है। इंडिया में जिस तरीके से हम इंपोर्ट करते थे, माननीय अब होता है कि नहीं, इंपोर्ट करते थे ये बैटरी वेस्ट जी, और उसमें से हम कॉपर वॉपर निकाल के बनाते थे। PIL की ये देखिए हैजर्डस केमिकल है, इंडिया में कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। और भाई इंडिया में ऐसी चलता है हर काम, तो किसी ने केयरफुली देखा तो हो सकते हैं कुछ रूल्स फॉलो हो रहे हो, कुछ नहीं फॉलो हो रहे हो। कोई एज एन इंडियन हमारा तो वी आर नॉट शॉक्ड। यस, 19-20 चल रहा था। बट आई वाज अपियरिंग फॉर द एसोसिएशन, आई मस्ट स्टार्ट बाय टेलिंग यू, ऑफ द इंडियन इंपोर्टर्स। उनको कागज मिल गया कि यूरोप की काउंसिल में ये डिस्कशन हो रहा था कि अगर भाई इंडिया जैसे देश अगर बैटरी में से कॉपर निकाल के बनाने लगे तो हमारा हम जो इतना कॉपर बना के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो कौन खरीदेगा? और PIL आ गई। आज देखिए जिस किस्म की एक ये नैरेटिव बनाई जा रही है इंडिया के बारे में कि इंडिया की इकोनॉमिक, इस पे तो आज कोई कह नहीं सकता, तो डेमोक्रेसी इज डेड इन इंडिया। अरे भाई, तुम ये खड़े होकर बोल रहे हो इंडिया में कि डेमोक्रेसी इज डेड, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि डेमोक्रेसी इज अलाइव। आज जितने लोग गाली बकते हैं इंडिया में खड़े होके कि सब मर गया, आज आपके मीडिया को सब लोग कहते हैं कि मीडिया में हिम्मत नहीं कुछ लिखने की, और आपके मीडिया पे ही बोल रहे हैं कि तुम्हारे में हिम्मत नहीं लिखने की। और आप लिख रहे हो कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि मीडिया आज बिक गई है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो क्या है जी? इस पे एक बात याद आई मुझे, ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है इंडिया के बारे में, और अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा नैरेटिव ये इंडिया से